जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी फिलहाल मैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र के धनबाद प्रखंड के अंतर्गत जो सामसिकरा पंचायत है यहाँ पर हूँ। जेपीकेएसएस जेएलकेएम पार्टी की तरफ से पंचायत विस्तारीकरण किया जा रहा है। साथ ही चुनाव को लेकर के किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जो जयराम महतो को हाथों को मजबूत करना है। अभी महिला टीम भी है, जेएलकेएम के जो जिला स्तर के जो लोग हैं वो सभी भी है। धनबाद जिला जो सचिव है पंकज महतो जी, आपका भी जोहार और स्वागत करते हैं। आपको भी जोहार, साथ ही साथ आपके जितने चैनल का सब्सक्राइबर्स है उनको भी जोहार, साथ ही साथ पूरा झारखंडी को सबको जोहार। तमाम क्षेत्रों में झारखंड भर में जेबीकेएसएस जेएलकेएम को लेकर के कई बैठक हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, पंचायत विस्तार को लेकर के हो, प्रखंड विस्तार, ये सभी चीजों पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। तो अभी तक धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कितना कुछ उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं विस्तारीकरण को लेकर के? देखिए, जहाँ तक बात है धनबाद विधानसभा का, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि धनबाद विधानसभा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला एक है ग्रामीण और दूसरा है नगर निगम। तो जहाँ तक बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण का। तो ग्रामीण में टोटल हम लोग का 12 पंचायत आता है। 12 पंचायत में लगभग आज हम लोग का जो समसिकरा पंचायत है ये 7वां पंचायत है, जहाँ पे हम लोग विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो और जितने बचे हुए उनका भी काम एकदम जोरदार तरीके से चल रही है और 1-2 दिन में लगभग समाप्ति के कगार पर है। साथ ही साथ दूसरी चीज कहना चाहेंगे, जो नगर निगम का बात है, नगर निगम विस्तार का, तो नगर निगम का विस्तार का जहाँ तक बात है, हम लोग का नगर निगम में लगभग 11 विस्तार हो चुका है। 11 में जैसे कि आप जैसे हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, जो कि धनबाद के मेन टाउन, जो कि सराय ढेला, स्टील गेट, आपका छात टाड़, ये सब एरिया पड़ता है, तो सब विस्तार हो चुका है। उसके बाद दूसरा चीज आपका कहना चाहेंगे कि जो भूली एरिया पड़ता है आपका, वार्ड नंबर आपका 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, पंडर प्रणाली एरिया में उनका भी विस्तार हो चुका है। उसके बाद जो गोधर एरिया जो आपका पड़ता है, वार्ड नंबर आपका है 13, उनका भी विस्तार हो चुका है। साथ ही साथ कुछ एरिया पड़ता है धनबाद के अंदर में, जो कि खैरकाबाद है, वार्ड नंबर 14 में आता है, उनका भी विस्तार हो चुका है। 10 नंबर वार्ड जो कि केंदवाड़ी पड़ता है, केंदवाड़ी भागाबान, उनका भी विस्तार हो चुका है। और जो जितने सारे बचे हुए हैं उनका भी काम एकदम जोरदार तरीके से चल रहा है। इसमें जो नगर निगम भी है, आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र भी है, दोनों क्षेत्र है। तो ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में जाकर के किस प्रकार का कुछ इसमें लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा होता है तो ज्यादा वो आसानी होता है, जिस प्रकार से जयराम महतो जी का जो मुद्दा होता है झारखंडियत को लेकर के, यहाँ पर शहरी और झारखंड जो ग्रामीण है वो दोनों तरह के जो वोटर है। जी हाँ, आपका कहना सही भी है कि देखिए चैलेंजिंग तो है, लेकिन आपका जो चैलेंज है वो हमको स्वीकार है। साथ ही साथ हम जो भी नगर निगम घूम रहे हैं, आप देखना चाहेंगे कि बहुत नगर निगम में, खास करके नगर निगम में तो और ज्यादा उत्साहित है लोग, कि हम चाह रहे हैं कि जयराम दा के विचारों के साथ जोड़ें। साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो जितने भी, खास करके जितने नगर निगम में हम लोग पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग पहुंच रहे हैं बहुत ज्यादा ही उत्साहित है। साथ ही साथ हम लोग चाह रहे हैं कि हम जयराम दा के विचारों के साथ जोड़ें। और साथ ही साथ और एक चीज कहना चाहेंगे, हम लोग 25 नंबर वार्ड गए थे आपका 2-3 दिन पहले, आपका जो कि हीरापुर पुलिस लाइन में पड़ता है, वहाँ पे 25 नंबर वार्ड में, वहाँ पे तो हमको पता चल रहा है कि लगभग हजारों के हम लोग के सैकड़ों, जो हम लोग के कहने का मतलब जो हम लोग के झारखंड वासी है वो हम लोग के साथ जुड़े हैं, नया कार्यकर्ता जुड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि नहीं, अकेले ग्रामीण ही नहीं, नगर निगम भी उत्साहित है हम लोग से जयराम दा के विचारों के साथ जोड़ने के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उनके जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके जो समर्थक हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से उनके जो नाम का जो घोषणा कर दिया जाए विधानसभा चुनाव में, जो उनके तरफ से जो कैंडिडेट खड़े होंगे, ताकि जो चुनाव प्रचार में ज्यादा आसानी होगा। तो धनबाद विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के जो है कैंडिडेट का नाम की घोषणा होनी चाहिए? देखिए जनता किस प्रकार के जो है वो कह रहे हैं। देखिए, हम लोग की जो टीम है, चाहे जेबीकेएसएस चाहे जेएलकेएम की टीम, उसके लिए कुछ कमेटी गठित की गई है। इसके लिए आपके कैंडिडेट के लिए उसमें आपका 3 कमेटी गठित की गई है। एक स्क्रीनिंग कमेटी है, दूसरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तीसरा और एक टीम है जो कि चयनकर्ता के लिए। टोटल 3 कमेटी गठित की गई है। तीनों कमेटी निर्णय लेगी। पहले तो जहां तक बात है हम लोग के जिला कमेटी अपना सुझाव दे चुकी है। उसके बाद जहां तक बात है स्क्रीनिंग कमेटी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उन लोग भी अपना काम कर रही है। और एकदम जल्दबाजी में हमको लग रहा है कुछ ही दिन में, जयराम दादा तो शायद लगभग बोलते रहते हैं हमेशा कि जल्दी जारी होगा, जो लिस्ट है जल्दी कुछ ही दिनों में जारी भी हो भी जाएगी, 2-4 दिनों के अंदर। धनबाद क्षेत्र की जो जनता है, जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो लोग किस प्रकार का कैंडिडेट चाहती है? वो लोग जो कैंडिडेट जो खड़े होंगे उनसे उनका अपेक्षा क्या होती है? देखिए, धनबाद विधानसभा की बात अकेले नहीं है, पूरे झारखंड की ही बात है। सब कोई चाह रहे कि जमीनी से जो जुड़े हुए लोग हैं, जमीनी से जो जुड़े हुए नेता लोग हैं, शायद वही लोग, खास करके जो जमीन से जुड़ा हुआ जो हम लोग के जेबीकेएसएस टीम में, वो कैंडिडेट हो तो सबसे बेटर होगा। साथ ही साथ सब चाह रहे हैं कि ऐसे हो जो साफ सुथरा चेहरा हो। साथ ही साथ जो खास करके जो जेबीकेएसएस में जो काम कर रहे हैं, खास करके वो लोग जुड़े तो अच्छा बेटर रहेगा। ये जो आपका सर्वे बता रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, धनबाद को लेकर के कहा जाता है कि स्थानीय जो कैंडिडेट है यहाँ से जो है जितना मुश्किल है,
तो फिर कैसे यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं और जो है फतेह करने का प्रयास कर रहे हैं? यही तो हम लोग का प्रयास है, यही चैलेंजिंग तो हम लोग स्वीकार किए हैं कि धनबाद जैसे जगह, पूरे 81 विधानसभा में धनबाद एक ऐसा जगह जहाँ हॉट एरिया के नाम से जाना जाता है, और हम लोग इसी को चैलेंज स्वीकार किए हैं कि हम लोग इसीलिए तो हर जन जन तक, चाहे हम लोग पंचायत का विस्तार हो, चाहे नगर निगम का विस्तार हो, जन जन तक और व्यक्तियों के जितने सारे समस्या है उन समस्या तक पहुंच रहे हैं, ताकि वो लोग हम लोग के साथ जुड़े। और खास करके और एक चीज हम देख रहे हैं, चाहे ग्रामीण तो है ही हम लोग के पास, जड़ मजबूत है हम लोग के पास, लेकिन जो तना है जो पेड़ का, खास करके जो नगर निगम है, नगर निगम में भी हम लोग का हर एक वार्ड में हम लोग के कुछ गांव है, हर एक वार्ड में भी कुछ कुछ गांव है हम लोग के, 4 से 5 गांव एवरेज देखा जाए तो हर एक वार्ड में। तो उन वार्ड में हम लोग पहुंच रहे हैं, ताकि वो वार्ड जो हम लोग के गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो हम लोग को तक पहुंच रहे हैं और हम लोग के जड़ को मजबूत कर रहे हैं। यही हम लोग के पास अभी पॉजिटिव चीज है कि वो लोग भी हम लोग, खास करके नगर निगम में तो बहुत ज्यादा उत्साहित है हम लोग के साथ जोड़ने के लिए। यही धनबाद विधानसभा क्षेत्र में मुख्य क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के जेएलकेएम खास तौर पर जो ध्यान दिए हुए और उस मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है? अब मुद्दे की जहां तक बात है, हम लोग पूरा जेबीकेएसएस और जेएलकेएम में पूरा मुद्दा की जहां तक बात है, हम लोग स्थानीय, हम लोग पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीयता मुद्दा है, दूसरा मुद्दा नियोजन का मुद्दा है, तीसरा मुद्दा आपका पुनर्वास का मुद्दा है, चौथा औद्योगिक नीति का मुद्दा है कि सबसे पहले अगर झारखंड में हम लोग का नीति का निर्धारण हो जाता है तो हम लोग लड़ने में आसानी होगी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जयराम दा के जो विचार है वो धनबाद के लिए हूबहू बैठ रहे हैं, और वो तो हमेशा स्थानीय मुद्दा और नियोजन मुद्दा पे उठा रहे हैं बात। तो हम लोग का भी धनबाद का भी यही सबसे बड़ा मुद्दा है, स्थानीय का मुद्दा और नियोजन का मुद्दा। तो यहाँ से अगर यदि जेएलकेएम को सीट अगर यदि निकल जाती है, चुनाव में अगर यदि सफलता मिल जाती है, तो कैसे काम है जिसको पहले करना चाहेंगे जो अब तक उस चीजों पर जो ध्यान आकर्षित नहीं हुआ किसी जनप्रतिनिधि का? सही बात है, आपका भी कहना सही है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि तो 24 साल झारखंड का बना हो गया, लेकिन जो जितने सारे जनप्रतिनिधि है उनका अभी तक जिसमें ध्यान नहीं गया है। सबसे पहला चीज की जो हम लोग का एक अभी नीति है झारखंड सरकार की, 75% नौकरी आपका लोकल का, स्थानीय का हो, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जितने सारे कंपनीज और जितने सारे फैक्ट्रीज है हम लोग का यहाँ पे, खास करके धनबाद विधानसभा एरियाज में, कई सारे लोग तो काम तो करते ही है ना, धनबाद के जितने कोलियरी फील्ड क्षेत्र है जहाँ पर जो काम वगैरह होता है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपका कहना है कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग का नियोजन का मुद्दा है, जो कि 75% आरक्षण है स्थानीयों के लिए, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो नियम तो बना हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग जेबीकेएसएस का पूरा परिवार, साथ ही साथ पूरा जेबीकेएसएस का टीम इस स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय साथ ही साथ नियोजन के मुद्दे पे। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां वो लोग चुनाव में उतर रही है और लगातार जो दूसरे जो पार्टियां हैं वो जो है जीतती हैं, लेकिन जेएलकेएम जिस प्रकार से जयराम महतो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, उनको जिस प्रकार से वोट मिला था, वोट अच्छा मिला था, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं मिली। तो फिर कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जब खुद जो टाइगर जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष जी जो जीत नहीं पाए, और अब पूरा जो अत्यधिक जो सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ाने को लेकर जयराम महतो जी कहते हैं, उन तमाम सीटों में जीत करके झारखंड में जो सत्ता हासिल कर पाएंगे? देखिए, जहां तक बात है, वो जो चुनाव था वो लोकसभा का चुनाव था, उसमें स्थानीय मुद्दे जो है आपके हावी नहीं था। इसमें आपका जो अभी जो आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा। साथ ही साथ खास करके तो झारखंड की जो पहचान की बात है, पहचान, झारखंड की पहचान की जो अस्मिता की बात है, भाषा की, उसकी जो संघर्ष की लड़ाई है, भाषा की अपनी संस्कृति की जो लड़ाई चल रही है, ये स्थानीय मुद्दा हावी रहेगी इसमें। तो इसमें एकदम पूरा उम्मीद है, साथ ही साथ पूरा जनता भी अपना उम्मीद दिखा रही है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं, वो आपका जो जितने सारे मुद्दे हैं, जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, इन पे इस बार हावी रहेगा। और वो आपका जो लोकसभा का, जहां तक बात आपका कहना है लोकसभा चुनाव का, वो लोकसभा का मुद्दा कुछ अलग था, और आपका जो विधानसभा का चुनाव है इसका मुद्दा कुछ अलग रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के अक्सर कहते हैं कि कई तरीके का जो खर्च होता है इसमें, तो जेएलकेएम किस प्रकार से जो है खर्च वहन कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, जहां तक बात है पैसों के खर्च का, तो हम और एक चीज कहना चाहेंगे, हम लोग के पास जन की कमी नहीं है, जेबीकेएसएस परिवार के पास जन की कमी नहीं है। जहां तक लोकसभा चुनाव पार हो चुके जयराम जी को लोग जो है आर्थिक सहयोग करते थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में तमाम अलग अलग कैंडिडेट भी होंगे, तो क्या सभी को इस प्रकार का सहयोग मिल पाएगा? अवश्य सहयोग मिलेगा। तो अब वही तो हम कहना चाह रहे थे कि जैसे कि हम लोग के पास जन है तो धन की भले कमी है, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे, अगर 10-10 करके, अगर यदि हम लोग के जितने सारे कार्यकर्ता 10-10 और साथ ही साथ अगर 10-10 रुपया करके हम लोग का अगर सहयोग मिल जाता है, तो हम लोग जीत अवश्य फतह करेंगे। हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए क्या है, लेकिन धनबाद क्षेत्र में हम जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए क्या है? जहां तक बात है महिलाओं का, तो महिलाओं का काम हम लोग की पार्टी हमेशा आगे रही है और हमेशा आगे भी रहेगी। साथ ही साथ हम लोग का जो जिला अध्यक्ष की जो टीम है, महिला टीम है, उन लोग भी महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम विधानसभा क्षेत्र, जो धनबाद क्षेत्र की जो जनता है, उनको क्या संदेश देंगे, क्या आस लगा करके आप लोगों से रखेंगे, और कैसे किन चीजों पर जो आप लोगों को पर जो भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि तमाम जब भी चुनाव होता है, विधायक जो उम्मीदवार होते हैं वो लोग अपने वादे करते हैं, मुद्दे लेकर के आते हैं, मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, चुनाव समाप्त होने के बाद
5 साल पार होने के बाद फिर वापस से कुछ न कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच आते हैं। जी हाँ, दूसरों की बात तो इसीलिए तो हम लोग इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा जेबीकेएसएस परिवार। आज 2-3 सालों से जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए, यही तो लड़ाई, इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं, जनता हम लोग के बीच आ रही है। हम लोग एकदम जमीनी स्तर पे लड़ाई कर रहे हैं कि हर एक, चाहे आपका पहचान की लड़ाई हो, चाहे भाषा की लड़ाई हो, चाहे संस्कृति की लड़ाई हो, हर एक जगह पे हम लोग आगे आगे हैं और साथ ही लड़ भी रहे हैं। इसलिए जनता हम लोग के साथ भी है और साथ दे भी रही है। आप देख सकते हैं आज अभी पंचायत का विस्तार करने आए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग पहुंचे थे यहाँ पंचायत विस्तार में। तो सहयोग भी मिल रहा है, हर तरफ से सहयोग मिल रहा है जनता का। महिला मोर्चा के जो धनबाद जिलाध्यक्ष है डिम्पल चौबे जी, जोहार और स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों धनबाद वासियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार रहेगा। आज ये जो मीटिंग यहाँ पर किया गया था, जो कार्यक्रम था, किस मुद्दों को लेकर के ये जो कार्यक्रम? जी, आज का जो मुद्दा था, आज जो मकसद हमारा यहाँ का था, जो जयराम दा का विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है। उनके जो हमारी जो पार्टी है जेबीकेएसएस का विस्तारीकरण करते हुए का विस्तारीकरण प्रखंड का विस्तारीकरण हो गया। आज पंचायत की विस्तारीकरण कर रहे, पंचायत की विस्तारीकरण करने आए, बस महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी फिर विधानसभा चुनाव? जैसे कि हम आज जैसे देख लिए, महिलाओं की भूमिका तो देखते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसी संख्या बढ़ रही है। बस थोड़ा सा मुश्किल कठिनाइयां तो आ रही है, जो महिलाओं को निकालना बहुत मुश्किल होता है राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि महिलाओं को घर परिवार सब देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जल्दी कोई इसमें आना नहीं चाहती, लेकिन जिस प्रकार हम जो जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, जगह जगह जाके महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इससे महिलाएं हमारी जयराम दा का मुहिम जो चला है, उनका जो विचारधारा है, उनसे बहुत प्रभावित हो रही है और जुड़ भी रही है और अच्छी संख्या हमें सब जगह से मिल रही है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर? जी, महिलाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे और हाथ जोड़ के आग्रह भी करेंगे, जो महिलाएं, पुरुष, महिलाएं सबको भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये हमारा ये जो चुनौती जो है, जयराम दा का विचारधारा को जन जन तक पहुंचा के और अपना क्षेत्र का, अपने माटी का, पुत्र का हमको किस तरह विजय हासिल करना है और विधानसभा चुनाव में किसे फतेह हासिल करना है, इसके लिए महिला पुरुष सबको आना है और एकजुट होके विचारधारा को जन जन तक पहुंचा के, और हमें झारखंड को शोषण होते हुए, हम यहाँ अभी तक जो शोषण हुए उससे किस तरह बचना है, इसको देखना है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महिला मोर्चा की जो जिला महामंत्री जी। हाँ, जोहार दादा, और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं सबको भी जोहार। अक्सर लोग युवाओं की बात करते हैं, लेकिन हम महिलाओं की बात करना चाहते हैं। धनबाद क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या, किस प्रकार की तैयारियां हैं कि अगर यदि जेबीकेएसएस जेएलकेएम का सीट अगर यदि निकल पाता है, जीत पाता है, या जयराम जी को अगर सत्ता हासिल हो पाती है, तो महिलाओं के लिए धनबाद विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है उसका समाधान करेंगे? सही कहा, और समस्या भी बताइए कि क्या समस्या नजर आता है धनबाद? सही कहा अपने दादा, क्योंकि महिलाएं अब घर के अंदर ही नहीं रह रही। महिलाएं यदि घर में भी है तो वो पायलट के रूप में ऊपर में हवाई जहाज उड़ाने का काम भी कर रही है। तो जितनी भी महिलाओं के साथ तो समस्या है ही। सबसे पहली बात, महिलाएं हम लोगों के साथ कैसे जुड़ रही है। लेकिन महिलाएं लोग एक साड़ी लेगी, 1000 को साड़ी देखेगी, तब जाके एक साड़ी पसंद करती है। उसी प्रकार जयराम दा हमारे बीच आए हैं। हम सभी महिलाएं जितने भी देखिए अपने घर का काम करके इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि हम सभी महिलाएं झारखंड की, और झारखंड में बदलाव चाहिए। हम लोगों ने भी पढ़ा है, लिखा है, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन बराबरी का हिस्सा चाहिए। तो महिलाएं, जैसे जयराम दा का पार्टी, राजनीतिक पार्टी, इसमें महिलाएं लोग भी इसलिए जुड़ रहे हैं कि इस पार्टी का उद्धार किसी भी चीज का, घर हो या बाहर हो या संसार हो, नारी बिना कुछ नहीं। तो जेबीकेएसएस में जब महिलाएं लोग आई है तो सफल जरूर होगा, और जयराम दा को सफल हम लोग जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, आपका भी। अभी आप लोग सुन रहे थे धनबाद विधानसभा क्षेत्र में, धनबाद प्रखंड के अंतर्गत जो सामसिकरा जो पंचायत है, यहाँ पर कमेटी विस्तार किया जा रहा था जेबीकेएसएस जेएलकेएम की ओर से, और तमाम जो मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र में, धनबाद विधानसभा क्षेत्र में, उन मुद्दों का आप लोगों ने जाना। साथ ही तमाम लोग ये चाहते हैं कि अगर यदि इनको सीट मिल जाती है तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे। तो उन सभी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा करी। बाकी आइए देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम जो जेबीकेएसएस है वो किस प्रकार से लोगों से जुड़ पाते हैं, लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो किस प्रकार से जीत पाते हैं, और इस विधानसभा चुनाव में जनता किसको धनबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।